पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मान्यवर गवर्नर महोदय, मान्यवर मुख्यमंत्री महोदया, उपस्थित मंत्रीगण, वरिष्ठ नेतृत्व, आप सभी का सादर अभिनंदन। आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी का, शांत रहें आप, शांत रहें, शांत रहें। आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी का देहावसान हुआ। हम सभी की भावभीनी श्रद्धांजलि। ऐसे अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से ऑनलाइन जुड़े हैं। कर्तव्य के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में रेलवे के 7,600 करोड़ रुपए के प्रकल्पों का, प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि में पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पूर्वी भारत, विशेषकर वेस्ट बंगाल में रेलवे, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एयरपोर्ट्स इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल को वंदे भारत का उपहार दिया है। ये अत्याधुनिक ट्रेन हर मायने में विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड क्लास है। इसकी डिजाइन भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से की है। यात्रा इसमें आरामदायक है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, रिवॉल्विंग सीट्स हैं, न शोर न झटके। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ये ट्रेन नॉर्थ बंगाल को राजधानी के साथ सुदृढ़ रूप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही साथ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 335 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। कोलकाता निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक और सौगात है, जोका से तरतला कोलकाता मेट्रो का एक्सटेंशन। लंबे समय से चली आ रही है कोलकाता मेट्रो की परियोजना। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री यहाँ पर जुड़े हैं। क्या कुछ ये कार्यक्रम है, तफसील से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। बहुत एडवांस स्टेज हम आपको दिखाएंगे जो नया ट्रेन है जिसके इनॉग्रेल रन फ्लैग ऑफ के लिए प्रधानमंत्री आने वाले थे। वंदे भारत एक्सप्रेस जो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी और जो सफर करने में करीब करीब 10 घंटा लगता था वो अब 7.5 घंटा में पूरी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन पूरी तरीके से तैयार है, स्टेशन को भी सजाया गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये ट्रेन जो है एक मॉडर्न मेड इन इंडिया ट्रेन है। यहाँ पे मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो भी लगाया गया है। आईसीएफ द्वारा चेन्नई में ये रेक बनाया गया है। 7वां वंदे भारत एक्सप्रेस है जो भारत में चलेंगे। और ये जो ट्रेन है ये एक आधुनिक मेड इन इंडिया ट्रेन है जो पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। पूर्व भारत के सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है और प्रधानमंत्री द्वारा ये फ्लैग ऑफ होने वाला था। प्रधानमंत्री यहाँ हावड़ा स्टेशन आने वाले थे लेकिन अब वो नहीं आ पाएंगे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार है यहाँ से चलने के लिए और कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री वर्चुअली इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद ट्रेन यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएंगे और उसके बाद रेगुलर जो सर्विस है वो भी कुछ ही दिनों में शुरू होंगे। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ हावड़ा स्टेशन से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो सौरभ को आपने सुना, वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को कुछ देर में हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन जो है हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। 10 घंटे का जो सफर है वो 7.5 घंटे में पूरा इसके माध्यम से कर लिया जाएगा। और सौरभ गुप्ता ने, हमारे सहयोगी ने बात की बीजेपी सांसद जगन्नाथ दास से, वो भी सुनते हैं।
पूर्व भारत के सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएंगे और इसका जो इनॉग्रेशन था प्रधानमंत्री द्वारा होने वाला था। प्रधानमंत्री यहाँ कोलकाता आने वाले थे, लेकिन आज उनके माता के डिमाइस के बाद वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन उनका जो वर्क एथिक है, जो उन्होंने ऐसे बोला है कि सारे जो प्रोग्राम्स है वो चालू रहेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैगिंग ऑफ जो इनॉग्रल होगा वो भी आज ही होगा। हमारे साथ बीजेपी के सांसद जगन्नाथ दा है। आपसे पूछेंगे सर, प्रधानमंत्री नहीं आ पा रहे लेकिन ये प्रोग्राम आज चालू रहेगा। देखिए, ये तो हमारा पूर्व भारत के लिए एक आनंद का दिन है। वो आज वंदे भारत सेमी बुलेट ट्रेन और साउथ बंगाल से नॉर्थ बंगाल आना जाने के लिए ये चालू हो रहा है। हमारा प्रिय पीएम मोदी जी आने का बात था, लेकिन उनका सबसे प्रिय आदमी जो है वो मातृ देवी हीराबेन, उनका निधन हो गया। तो इसलिए वो आनंद के दिन एक दुख का संवाद आ गया हमारे तरफ से। इसलिए वो भी इतने राष्ट्र कर्तव्य व प्रेम है। ये सारी मातृ देवी निधन होने का बाद जो प्रोग्राम था, जनता का निराश नहीं करेंगे, वो वर्चुअली करेंगे। उनका ये प्रेम, राष्ट्र प्रेम कर्तव्य, ये बहुत ड्यूटी वो करते हैं। इसलिए बहुत ये एक नया हिस्ट्री है। जो मातृ देवी निधन हो जाए उसके बाद वो ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, वो राष्ट्र के लिए, वो राष्ट्र हित के लिए तब भी वो काम कर रहा है। ये भूलते नहीं। ये हमारा एक गर्व है। हमारा नरेंद्र मोदी जी हमारा पीएम है। Kept money for the pink book so that this project should not be overlapped or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for this, and also the Railway Minister and GM Eastern Railway. My Honorable Governor is also here, and the other ministers are also here, and the public representatives. Today I should not forget the sacrificing of the Behala people. 10 years they suffered because the railway work was, construction work was going on. And that time, some shopkeepers, the hawkers, the passengers, how they suffered. And today, their dream, আমার স্বপ্নের প্রোগ্রাম আজকে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে। আমি বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And sir, you will be happy when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 50 world-class station is being kept there, along with that Jalpaiguri is also was there. So I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world-class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG police, my chief secretary, my home secretary, my Howrah commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs, all the councillors, and all the public representatives and the community people. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सादर एवं सबने निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें।
और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी, स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस धीरे धीरे गति पकड़ते हुए, विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसे फीचर हैं। साथ साथ रोगाणु मुक्त वातानुकूलित हवा की आपूर्ति के लिए भी इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। यात्रा के लिए यात्रियों को विमान जैसी यात्रा अनुभव और कवच तकनीक सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यात्रियों के मुख पे मुस्कुराहटें और उत्साह साफ झलकता हुआ। हावड़ा स्टेशन के लिए गौरवशाली क्षण। अतीत और वर्तमान मिलते हुए जहां भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी।
इस ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए विशेष ध्यान, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो तो ये वैक्यूम आप शौचालय। तस्वीरें देख रहे हैं सीधा हावड़ा से, और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे एक्सप्रेस चलेगी और इसके 3 पड़ाव बताए जा रहे हैं, 3 स्टेशंस होंगे, जिसमें कि बोलपुर जो कि शांति निकेतन, इसके अलावा मालदा और बरसोई। करीब 7.5 घंटे लगेंगे। 600 किलोमीटर के आसपास की ये पूरा सफर रहने वाला है। और यहाँ पर ये 1 जनवरी से बताया जा रहा है 2023 से ये चलनी शुरू हो जाएगी, और ये पश्चिम बंगाल में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यहाँ पर कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी यहाँ पर दिखाई है, और ये बेहद खास मौका रहा। यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी हमने सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद अदा किया, क्योंकि आज तड़के प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का जो है निधन हो गया। बावजूद उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री यहां पर जुड़े और उन्होंने इस को हरी झंडी दिखाई है। यहां पर इस मौके पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मां को श्रद्धांजलि भी दी, और ये भी कहा कि मां का कोई विकल्प नहीं होता, और आपकी मां हम सबकी मां के समान थी। और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी अदा किया कि प्रधानमंत्री दुख की इस घड़ी के बावजूद ऑनलाइन वो जुड़े इस कार्यक्रम में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत को प्रधानमंत्री ने ये हरी झंडी दिखाई है। और इसी के साथ चालक दल ने भी हरी झंडी दिखाई और जोका से नई मेट्रो ट्रेन की प्रथम यात्रा का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जोका से तारातला तक मेट्रो सेवा आम जन के लिए उपलब्ध रहेगी। इस प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा की तो यहाँ पर कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आज शिलान्यास कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं एक मेट्रो भी यहाँ पर है, उसको भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। तो पश्चिम बंगाल में जो पूर्व निर्धारित उनका कार्यक्रम था, हालांकि आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, और प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले ही हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, और एक दूसरी आप देख रहे हैं मेट्रो को भी यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। आप सभी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत वंदे भारत एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी जाती है साथ में लाती है सौगातें और समृद्धि की बहार। और आज पश्चिम बंगाल में देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गति, सुरक्षा और सेवा के ध्येय के साथ निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि ये ट्रेन जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना लगभग। तो यहाँ पर 2 ट्रेन्स को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। एक ट्रेन आपने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि हावड़ा को नई जलपाईगुड़ी से जोड़ रहा है, दूसरी एक मेट्रो, कोलकाता की जो मेट्रो है पर्पल लाइन जिसे कहा जा रहा है कि जोका और तारतला के बीच में जो मेट्रो है उसको भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है।